तो कथा से मन हटा, निगाह चली, होता है क्या नहीं है। बोला तो दक्ष प्रजापति का केवल एक यही उल्लेख है, वही दक्ष प्रजापति आज भी है। पहले तो एक था और अब अनेक, हर व्यक्ति अपना सम्मान चाहता है। दक्ष प्रजापति अपनी सभा में जब आता है तो पूरी सभा लग जाती है। एक समय तो जग के अंदर, सभा के अंदर सब बैठे, तीनों देव भी बैठे, तो भगवान शिव भी वहां पर बैठे। जब दक्ष प्रजापति सभा में आया, सबने उठ करके प्रणाम किया। यहां पर दो ही व्यक्ति नहीं उठे, एक तो हमारे ठाकुर जी और दूसरे हमारे भोलेनाथ। ये दो ही खड़े नहीं हुए। और शंकर जी का तो एक ऐसा था कि आंखें बंद हैं और वो बंद आंखों से अपने आराध्य देव का ध्यान कर, अपमान नहीं किया, वो अपने आराध्य का ध्यान। और दक्ष ने क्या समझा कि इन्हें मेरा अपमान किया, जब सब खड़े हुए तो तूने मेरे को आकर क्यों नहीं किया। हमारे साथ की यही बात देखा, पहले तो कितने मुंह बोलता था, आज राम राम जी हो गया पैर में, आगे सब भी नहीं करे, यही तो होता, आगे सब भी नहीं करे। अब वहां पर क्या है, बैर भाव बना, और बैर भाव में क्या हुआ कि ये जो भगवान शिव हैं, ये दक्ष के बैर में दुश्मन, पक्का दुश्मन। बोले भले ही मेरी बेटी वहां पर उनके में आई, परंतु ये मेरा संसार में सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसी दुश्मनाई बात। एक यज्ञ करा और उस यज्ञ में, ये कथा आप लोगों ने सुनी होगी सारी, और यज्ञ करा तो उस यज्ञ में एक तीसरी गलती हो गई। क्या? बिन बुलाए वो अपने कहां पहुंच गई? पिता के आकाश मंडल से रथ वगैरह जा रहे थे, पतिदेव से बोले कि स्वामी ये रथ आकाश मंडल से जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? तो भगवान शिव ने कहा कि देवी, ये तुम्हारे पिता ने एक यज्ञ रचा है और उस यज्ञ के अंदर सबको निमंत्रण है, पर मुझे निमंत्रण नहीं। और जहां निमंत्रण नहीं हो तो वहां जाना नहीं चाहिए। तो सती का मन था जाना है, क्योंकि पिता का है। और किसी उत्सवों के अंदर सब मिलते हैं, शादी गांव में तो सब मिलेंगे, जो 10 साल बीत जाते नहीं मिलता वो भी वहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि पति से है भगवान से कि प्रभु मेरे पिता ने तो यज्ञ करा है, और पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर बिन निमंत्रण के जाना चाहिए, बिना निमंत्रण। भगवान शिव ने खूब समझाया कि देवी तुम्हारे पिता का मेरे से बैर है, और उन्होंने इस बैर के कारण मेरे को निमंत्रण नहीं दिया, और तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मैं अपने साथ में तुम्हारा जो अपमान क्यों कर। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप भी मत, खूब समझाया, नहीं मान, क्योंकि त्रिया हट है, और जब त्रिया हट के आगे भगवान को भी झुकना पड़ा। तो भगवान ने क्या सोचा, बोले कि चलो मैं तो साथ नहीं जा रहा, मैं तो साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं सती आपके साथ में नहीं जाऊंगा। आपके पिता हैं, आपको जाना चाहिए, आप चले जाओ, परंतु मैं नहीं जाऊं। तो भगवान ने उनको अकेले नहीं भेजा, किनको भेजा साथ में? उनके अपने घरों को भेजा कि तुम अकेली मत जाओ, रिक्शा में बैठा दूंगा, अपने पिया चले जाओ, परंतु अपने बगल वाले को साथ में ले जाओ, ऐसे होता है, अकेली मत जाओ। तो उन्होंने गणों को साथ भेजा, और जब पिता के घर वो पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, जो बहनें आई हुई उन्होंने मुख मोड़ लिया, जो देवता लोग बैठे हुए उन्होंने मुख मोड़ लिया, सबका आसन लगा है, सभी देवी देवताओं का आसन है, सबको स्थान मिला है, पर पति के लिए आसन है। ये अपमान। अब ये पता नहीं था
वो तो आई थी अपने उसमें कि मेरा घर है, मेरा परिवार, मेरे पिता। पर जब वहां पर देखा कि सबका स्थान है, सबका आसन है, पर मेरे पति का आसन है, पति का ना आसन पाकर के अपमान समझ कर अपनी बहनों के पास में गए। बहनों ने क्या करा, उन्हें मुख मोड़ लिया। मन में एक गिलानी पैदा हुई कि जो मेरे पति ने बात कही थी वो सत्य है, कि बिन बुलाए कहां जाओगे, वहां पर तुम्हारा अपमान होगा, सम्मान नहीं होगा। एक मां थी जो कि उस बेटी से बोली, बाकी कोई नहीं बोला। यज्ञ होने लगा और उस यज्ञ के अंदर जब उन्होंने देखा सब देवताओं का स्थान है, मेरे पति को सम्मान नहीं मिला, मेरे पति का आसन नहीं। तो अब यहाँ थोड़ा सा ये जो रामायण कह रही है, हम लोगों ने इसके ऊपर ना जाने कितनी टिप्पणियां की। एक जलती हुई चिता में एक स्त्री का कूद जाना, तो ये सती हो गई। नाम सती है, नाम उसका सती है, पर वो सती नहीं है। भगवान शिव, अब यहाँ पर रामायण से हटो थोड़ा सा, भगवान शिव किसके प्रतीक है? भगवान शिव किसका प्रतीक है? शिव का अर्थ क्या होता है? शिव का अर्थ है कल्याण। शिव का अर्थ होता है कल्याण। कल्याण का मतलब क्या? बोले कि तुमको जो आशीर्वाद चाहिए था वो तुमको मिल गया, तुम्हारा कल्याण। बोलते हैं ऐसा कि तुम्हारा कल्याण। अब शिव के ऊपर से एक मात्रा हट जाए तब क्या बनेगा? शब्द बन जाए। शब्द का मतलब मुर्दा, वो बोल नहीं सकता। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो कि जो शिव के साथ में रहता, जो देवादिदेव के साथ में रहता, ये कुछ समय की कथा नहीं है, ये आज भी कथा। जितनी जितनी हमारी भक्ति बढ़े, हमारे अंदर एक योग अग्नि पैदा हो। जैसे भक्त प्रहलाद जी महाराज के पिता हिरण्याकश्यप कितने कितने मंत्री संतरियों को भेजा कि जाओ और मेरे प्रहलाद को पूछ के आओ और लेके आओ सब आके पीछे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तुमने आज तक गुरुकुल में पढ़ा और कारण क्या होता है? बोले जितने भी मंत्री संतरी जाते हैं क्या होता है? बोले कि जैसे ही प्रहलाद जी को स्पर्श किया, प्रहलाद जी कीर्तन करते और कीर्तन करते करते जो नाच भी रहे, नाचते हुए प्रहलाद जी को जिसने भी स्पर्श किया वो ही नाचने लगे। यानी कि जो भक्त के स्पर्श से वो भी भक्तों के अंदर लीन हो रहा है, इसको कहते हैं योग। ये भक्ति का कमाल है। और भक्ति के लिए हमारे को क्या करना है? बोले भक्ति को गूढ़ रखना, भक्ति उजागर नहीं। अभी मैंने पूर्णिमा की कथा में एक बात कहा था कि जितनी भक्ति हमारी गूढ़ हो, गूढ़ का मतलब छुपा, हमें ये नहीं पता लगना चाहिए कि हम किस देवता को मान रहे हैं, इसकी हम आराधना कर रहे हैं, हम इसको पूज रहे हैं, ये पता भी ना। ये तीन चीज रामायण में आई कि इन तीनों को गुप्त रखना। कौन कौन? एक माला, एक मंत्र और एक मूर्ति। एक माला, एक मंत्र और एक मूर्ति जो गुरु के द्वारा दिया जाता है, वो एक मंत्र है। उसको क्या करते हैं? वो लोग उजागर करते हैं, उसको गुप्त रखना पड़ता है। और जो गुरु के द्वारा जो माला दी जाती है तो गुरु उसके साथ में गोमूत्र देता है, धैर्य देता है ना। और इसको छुपा करके इस माला को करना, कोई देख भी ना पाए, इसके ऊपर निगाह नहीं पड़ जाए, किसी को पता भी ना लगे। और तीसरे नंबर पर जो तुम्हारा आराध्य है, चाहे वो राम हो, चाहे हनुमान हो, चाहे कोई भी, उसको कभी उजागर नहीं कर। ये तीन चीजें जिसने अपनी गुप्त रखी है, वहां भक्ति की बढ़ोतरी होती है, घटोतरी नहीं। भक्ति आगे आगे दिनों दिन बढ़ती है, वो घटती नहीं। और जब भक्ति बढ़ेगी तो हमारे भीतर एक योग अग्नि पैदा होगी। अब योग अग्नि में क्या होगा? बोले हमारा साथ में जो संग करेगा वो भी भक्ति के रूप में रंग जाएगा, ये असर होगा। एक दुराचारी का संग करेंगे, 4 दिन कर लिया, वही भी वही दुराचारी होना है। ऐसी
क्योंकि वो दुराचारियों में लिप्त हुआ तो वहां पर भी एक योग अग्नि है। बोला वो जिसको भी खींचता उसको दुराचारी बना देता है। ऐसे जब भक्ति का रंग चढ़ता है, जैसे मीराबाई ने क्या करा, तुकाराम नामदेव के अंदर क्या भक्ति का रंग आया। और जब भक्ति का रंग आया तो तुकाराम जी के मन में एक साथ बनना हो गई। क्या बोले धैर्य सबसे बड़ा है। पत्नी क्या करती है, बोले मार के पीटती है, फिर भी वो क्या कहती है, बोला नहीं कोई बात नहीं देवी, ये तुम्हारा मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसी पत्नी मेरे को मिली। वो कीर्तन सत्संग करते हैं, कीर्तन सत्संग के अंदर में डालते हैं। तो योग अग्नि जब पैदा हो तो जिसने भी उनको स्पर्श किया वो उन्हीं के रंग में रंग गया। अभी हमारी योग अग्नि पैदा नहीं। इस कारण से क्या हुआ, जब अपने बेटे को भी हम भक्त नहीं बनाते, अपने मंदिर तक नहीं ला पाते, अपने परिवार को मंदिर तक नहीं ला पाते। क्यों? क्योंकि योग अग्नि है, अभी वो योग अग्नि में कमी है। अब वो योग अग्नि एक जन्म से नहीं हो, अनेक अनेक जन्म हो गया हमारे। क्योंकि रामायण में आया है कि नारद जी को भी 7 जन्म लेने पड़े और फिर भी भगवान ने कह दिया कि नहीं नारद, तेरी भक्ति अभी अधूरी है, तेरी भक्ति में कमी है। और अब की बार जब तेरा पूर्ण जन्म होगा तब क्या होगा, बोले ब्रह्मा की गोद में, और तू मेरा मानस पुत्र बनकर गया है, मेरा मन बन गया है। तो भक्ति तो एक ऐसी गुण है। तो जब योग अग्नि किसकी बड़ी, सती, किसके साथ में, भगवान शिव के साथ सानिध्य में रहे, सामने हमने रहे, तो उसमें क्या हुआ, बोले योग अग्नि बड़ी। और योग अग्नि सबसे पहले कहां की, अग्नि प्रज्वलित कहां से हुई, योग अग्नि जो प्रज्वलित होती है वो कहां से होती, वो पैर के अंगूठे से, दाएं पैर के अंगूठे से। ऐसा ही पढ़ने वाला ऐसे ही है ना। अरे यहाँ तो बोलते रहे ना, यहाँ तो पब्लिक सुनी ना बैठे, कब तो मैं गलत बात रहा हूँ। ये समझ में मेरे को जितनी आ रही मैं उतनी चल रहा हूँ। कुल मिला के एक योग अग्नि कहाँ पैदा हुई, बोले दाएं पैर के अंगुष्ठ, अंगुष्ठ माने अंगूठे। अब जैसे एक पत्थर को, एक पत्थर के ऊपर हम टक्कर मारते हैं तो उसमें से अग्नि निकलती चिंगारी निकलती है। ऐसे ही एक भक्त के साथ में भक्त का जब मिलन होता है तो वहां एक योग अग्नि पैदा होती है। और वही योग अग्नि के अंदर अब यहाँ बैठो, अब यहाँ पर क्या हुआ है कि वहां हवन हो रहा है, हवन कुंड में अग्नि चल रही है। बहुत से लोगों ने क्या कहा है, बोला अग्नि में कूद गए। ये परंपरा नहीं है, वो कूदी नहीं है, अग्नि में नहीं कूदी। ये अगर भरम में, अगर हम पैर हमारे अंदर है, अभी यहाँ भरम की बात आ रही है, जाप जी महाराज ने यही बात की है कि महाराज मैं भरम में हूँ, वो भरता है बनी कि वो कौन सा राम है, कौन से राम को जप है। तो यहाँ पर हमारा भी एक भरम है। बोले कि सती अग्नि में कूद गई, बोले कूदी नहीं है, अपनी योग शक्ति के द्वारा, योग अग्नि के द्वारा अपने आप को विश्राम दिया है, समाप्त नहीं। जो समाप्त होता है फिर वो नहीं आता, जो समाप्त हो गया फिर कहां बनेगा। तो उन्होंने अपने आप को विश्राम दिया कि ये जन्म के अंदर मैं अब अपने पति को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। किस मुंह से जाऊं, क्योंकि तीसरी गलती है, एक गलती में क्षमा कर दिया, दूसरी गलती में स्थान दे दिया, और अब तीसरी गलती जब हो रही है तो अब मैं किस मुंह से उस परिवार को बताऊं, कैसे उनको कहूंगी, क्या मैं इस लायक हूं कि मैं उनको जाकर के ये कहूं कि मेरे अंदर जो भीतर भ्रम था, हे प्रभु वो वास्तविकता यही है कि तो आपने कहा था वो सत्य। क्या वो मेरे को अपनाई, क्या वो उनकी आंखों में वो मेरे लिए मान मर्यादा रही, मैं उनकी निगाह से गिर गई। और मैं जाकर के कहूं कि मैंने अपने पिता के घर आपका भी अपमान देखा है और मैंने अपना भी अपमान देखा। ये हमारे लिए सीख है, ये हमारे लिए सीख है। बेटी तब
कब तक है अपनी, जब तक कि वो हमारे परिवार, और जब परिवार से विदा हो जाती है वो एक मेहमान बनता है। और तुम ये सोचो कि बिना बुलाए जब मर्जी थैला खाली चल जाए, तब क्या होगा? बोले जो तुम्हारे अंदर, जो तुम्हारे प्रति उनके भीतर एक भाव था, वो भाव धीरे 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 समाप्त होता रहता है। और एक दिन ऐसा आ जाएगा, रोज का काम है, आ जाता है। इसलिए कहते हैं कि समय समय पर मिलना, मान सम्मान बनाना, दूरी बनाकर के चलना, निकट का ज्यादा ना। हम क्या कर रहे हैं? बोले एक अपने भाई को बिल्कुल अपने बगल में बसा लेते हैं, और वही कोई समय के बाद में प्रेम में भी खुआर आ जाता है, पता है नहीं? तो यही सती के मन में था कि अब मैं कैसे जाऊं, कैसे उनको अपना मुंह दिखाऊं, मैं किस तरीके से उनसे क्षमा याचना करूं, क्या वो मेरे को क्षमा कर देंगे, मेरे को क्या वो अपनाएं? ये आत्मग्लानि। और ये कहते हैं कि जब कोई गुनाह होता है, हमसे कोई पाप हो, हमसे कोई अपराध हो, तो हम क्या करें? और वो पाप हमारा खत्म हो तो क्या करें उसके लिए? प्रायश्चित, एक कोने में जा करके और उसका प्रायश्चित करें कि प्रभु वास्तव में मैं करूं। तो सती ने क्या करा? बोले अपनी योग अग्नि के द्वारा अपने को खत्म नहीं किया, अपने अंदर आग नहीं लगा, विश्राम लिया। और एक विश्राम लेते समय एक वाणी उनके मुख से निकली है, क्या? कि मैं जब जब संसार में आऊं, जब जब मैं संसार में आऊं, तब तक मेरे को पति रूप में मेरे को भगवान शिव ही प्राप्त है। ये उनकी एक अंतिम प्रार्थना, मेरी अंतिम प्रार्थना। अब यहां थोड़ा सा विचार करो कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई और अंतराम मुख आवत नाई। राम का अभ्यास, ये हमारा अभ्यास है, और जब ये अभ्यास चल रहा है तो ये अभ्यास करना क्या होगा? याद बनी नहीं, याद हमारी बनी नहीं। और जब हमारे अगर प्राण भी निकलते हैं तो उस समय भी वो विस्मृति नहीं होगी, स्मृति होगी। विस्मृति किसको कहते हैं? भूल जाना। स्मृति कहते हैं उसको याद। तो वो स्मृति जो हमारी बनी रहे, तो जिसके रात से गए उसी में वृद्धा की फिर वही आ जाए, हमारे को जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा, जगह जगह जाना नहीं पड़ेगा। अब उन्होंने क्या करा? नारद जी के द्वारा ये पता लगा भगवान शिव को, तो शिव ने क्या करा? बोले अपने गणों को भेजा और वहां जाकर के दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस किया, विध्वंस हुआ। और ये भागवती में भी कथा, इसमें भी कथा आ रही है। अब यहां पर बात केवल इतनी है कि यहां जो अपमान हुआ भगवान शिव के गणों के द्वारा, रघु जी महाराज को भेजा। रघु जी महाराज ने क्या करा? बोला दक्ष प्रजापति का शीश काट। अब यहां थोड़ा सा पश्चाताप, भगवान बोले ना दया आई कि प्रभु मैंने अपराध तो किया, परंतु इस अपराध को आप क्षमा करो। याद बनाइए, स्तुति गाई, खूब उन्होंने उनसे आग्रह किया, प्रार्थना करी। भगवान भोलेनाथ दया आई तो उन्होंने क्या करा? बोले बकरे का शीश लगा। अब वो मैं ही मैं करता रहेगा, क्योंकि ये उसकी आदत। या अहंकार जब बढ़ता है तो चार ही चीजों से बढ़ता है, या तो पद तुम्हारा ऊंचा है, या तुम्हारे पास संपत्ति ज्यादा है, या तुम्हारे में रूपवान, या तुम्हारे में रूप का अभिमान होगा, या संपदा का अभिमान होगा, या हमारे को पद का होगा, या फिर हमारे पे युवा जो जवानी इसका अहंकार। ये चार चीजों के अलावा पांचवी चीज बनी नहीं है अहंकार की, रूप का, संपत्ति का, यौवन का और पद का। ये चार अहंकार। अब इनके अंदर क्या हुआ? बोले चारों अहंकार दक्ष प्रजापति में,
और इस कारण से क्या हुआ, बोले बकरे का मुख लग गया, वो मैं कर, परंतु उस शीश को लगाने के बाद वो दक्ष प्रजापति भगवान शिव से प्रार्थना करता है कि मेरे इस अपराध को क्षमा कर। भगवान सती के शरीर को लेकर के चले, 51 शक्ति पीठों की स्थापना हुई, है ना। भगवान वैकुंठ नाम का सुदर्शन चक्र चला और उस सुदर्शन चक्र के द्वारा सती के 51 टुकड़े हुए और इन्हीं 51 टुकड़ों को जहां जहां गिरे वहां 51 शक्ति पीठों का निर्माण हुआ, जहां आप लोग आज जाते हैं। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। वो खुद सो गए सुनाने को। अब रहते हैं हमारे आधा घंटा और थोड़ी देर तो दक्ष प्रजापति का सर बकरे का लगा और यही हमारी दशा है। दक्ष प्रजापति भी तो कहते हैं कि चाहे कितने रूपवान बन जाओ, कितने प्रतिष्ठावान बन जाओ, कितने पद पर बैठ जाओ, जब उसकी लाठी चलती है ना तो अच्छे अच्छे बात आ जाए। सती का शरीर पूरा हुआ, अब आगे चल करके यही सती पार्वती के रूप में मैना के घर प्रकट हुई। अब सती का दूसरा पर ये सोचती है कि जो गलती मेरे से पहले हो गई वो गलती अब ना। एक भागवती में जड़भरत जी की कथा है और जड़भरत जी की कथा भी हमारे को यही पार्वती की कथा से मिला है, क्योंकि जो गलती हमारे से अब हुई है वो गलती दोबारा ना हो। अब समझ के चलना है। जड़भरत जी महाराज ने कहा कि मैंने जो पहले गलती करी है वो गलती दोबारा ना दोहरा, समझ के चले। और समझ के क्या, समझदार। अब यहां पर समझना है कि संसार को समझाने की जरूरत नहीं, समझना पड़ेगा हम स्वयं। हम खुद समझना है, संसार को ना समझना तो वो व्यक्ति हमेशा जीत में रहता है। अब सती का जो शरीर पूरा हुआ तो आगे मैना के घर इनका जन्म हुआ। अब मैना के घर जब जन्म हुआ है तो ये बाल अवस्था में भगवान शिव का ध्यान करते, बाल अवस्था। और जब बाल अवस्था में शिव का ध्यान किया, न किसी से फालतू बोलती है, केवल अपना आराध्य देव का ध्यान करना कि हे प्रभु मेरे से जो अपराध पहले हुआ वो अपराध फिर दोबारा ना हो, दोबारा ना। अब यहां थोड़ा सा विचार करो कि पहले संशय में थे, अब भक्ति स्वरूप है। अब भक्ति कहां रुकेगी, भक्ति कहां रुकेगी? भक्ति रखेगी स्थिरता। स्थिरता का मतलब जहां अटलता, जहां आपका एक रुकाव है। आज हम इधर कल हम उधर, ऐसा नहीं, ये भक्ति नहीं होती। भक्ति का स्वरूप क्या है, वो स्थिर रहती है, वो डगमगाती है। इसलिए क्या हुआ है, बोले कि हिमाचल के घर पर आई। हिमाचल की पत्नी का नाम क्या है? हिमाचल की पत्नी का नाम मैना। अब मैना और हिमाचल, हिम माने पहाड़ और आंचल क्या, उस पहाड़ के उसके संग में आए। अब पहाड़ क्या है, कभी हिलता डुलता है,
पहाड़ कभी इधर से इधर हुआ है क्या? स्थिर है। इसका मतलब क्या है? बोले भक्ति कहती है जहां स्थिर है, स्थिरता तुम्हारी है, मैं वहां पर रहूं। ये समझ में है? अगर तुम्हारी स्थिरता है, तुम्हारी अटलता है कि मैंने एक आराध्य को चुन लिया, तो मैं उस पर निर्भर रहूं, मैं अपना आराध्य न बदलूं, मैं अपना देव न बदलूं, और हमारा हर घड़ी देव बदल जाता है। होता है ना, आज इसकी पूजा, कल उसकी पूजा, परसों उसकी पूजा होता है। तो भक्ति का कह रही मैं अब वहां जाऊं कि जहां पर स्थिर हो, कोई वीर स्थिर रूप में अगर हो तो भक्ति वहां पर आने को तैयार है। अब हमारी स्थिरता ही नहीं, तो आए कैसे? मान लो आपने हनुमान जी को बना दिया अपना आराध्य, उसके ऊपर आप अटल रहना। और यहां हमारी कहानी क्या होती है कि एक काम बनाकर दूसरा काम बिगड़ जाता, तो हमारा देवता छूट जाता। होता है नहीं होता? क्या करना है? वो देवता छूट जाता। यानी कि भक्ति महारानी कह रही है कि मैं उस घर में जाऊं कि जहां पर स्थिरता, वो हिले नहीं, चाहे कितना ही दुख में हो, चाहे कितने ही सुख में, दोनों परिस्थितियों में एकाकार बनकर के रहे, वह स्थिरता है। ये ना हो कि सुख में फूल जाए और दुख में रोए, वो स्थिरता नहीं है कि प्रभु सुख भी दे रहा है तो दुख भी दे रहा है, तूने तो दोनों दिए, ये सुख भी दे रहा है तो दुख भी दे रहा है, मेरी स्थिरता है। रामचंद्र जी वनवास के अंदर गए तो मुख की आकृति में कोई फर्क नहीं आया, जो राजमहल में थी वही आकृति वनवास में भी, यानी कि सुख में भी वही आकृति, जिसकी मुख हमारी तरह से मुख की आकृति बता देती कि सुख में कि दुख में, बता देना। मन छोटा सा हो जाता है, मुंह उतरा उतरा हो जाता है, अरे क्या बात है, वो दुखी, क्या बात है, क्या दुख है? असली नकली चेहरा बता देता है। अब यहां पर बात क्या है कि स्थिरता नहीं, और जब स्थिरता होगी तो भक्ति को ढूंढने मत निकलना, भक्ति स्वयं तुम्हारी दरवाजे की नौकरानी बनता है, भक्ति स्वयं तुम्हारे पास है। अब उन्होंने क्या कहा? बोले पहला जो जन्म हुआ, पहला जो जन्म हुआ एक अहंकारी के घर में हुआ है। अब अहंकारी में क्या हुआ? बोले ना तो मैं घर की नहीं, ना मैं उधर की। भाई दक्ष प्रजापति अहंकार में था, और उनके यहाँ पर जन्म मेरा जो हुआ तो क्या हुआ? बोले संग दोष लग गया, और जब संग दोष लगा, एक अहंकारी जीव के साथ में बैठोगे तो आपको भी संग से पैदा हो। भक्ति का संग नहीं हुआ, अहंकारी का संग हुआ, और जब अहंकारी का संग हुआ, दुराचारी का संग हुआ, तो उसका रंग चढ़ा, तो क्या हुआ? बोले जीवन बर्बाद, न माया मिली न राम, दोनों ही गए। तो वो जो गलती मेरे से पहले हो गई, वो गलती अब ना, तो मैं अब ढूंढू इसका। भक्ति कहती है मैं स्थान ढूंढू। समझ में आ रही है? ये ऐसी इसमें लिखी नहीं है, मैंने उसमें से अर्थ निकाला है। भक्ति ढूंढ रही है, जैसे आप लोग चाहते हो कि मैं भी कोई अच्छा परिवार देखूं, मैं भी कोई अच्छा संग करूं, मैं भी कोई अच्छा पकवान खाऊं, मैं भी कोई अच्छा रूप देखूं, मैं भी कोई अच्छी सुंदरता को निहारूं, ऐसा मन करता है ना। ऐसी भक्ति का भी मन करता है कि मैं ऐसे परिवार में जाऊं जहां स्थिरता। ये रामायण जो है ना बहुत आड़ी टेढ़ी है, इसका जो अर्थ है ना, ये जितनी भी रामायण की कथा है ये सब हमारी कथा है। जैसे भागवत जी में मैं कह देता हूँ, आपको ये महसूस होगा ये कथा सती की नहीं, ये कथा पार्वती की नहीं, ये कथा हमारी है। और ये रामायण जो है वो केवल आपको यही चीज को सिखा रही है कि जब तक जीवन है तब तक आप अपने आप में समझदारी से उस परमात्मा की प्राप्ति करो। ये जो जीवन मिला है, ये जो जीवन मिला है खान पान के लिए नहीं, एंजॉयमेंट के लिए नहीं, आनंद के लिए नहीं,
मजे के लिए नहीं, ये जो जीवन मिला है ये भगवत प्राप्ति के लिए। जब तक सांस में सांस है वो हमको मिल जाए, और जब वो हमको मिल गया तो फिर सब कुछ हमको। तो भक्ति भी ढूंढती है कि मैं कौन सा स्थान। तो भक्ति को एक स्थान मिला, कहां? पहाड़ों में। आज पहाड़ों में तो बैठी है, वो भक्ति स्वरूप है। पार्वती कौन है? वो भक्ति स्वरूप है। अब वो हिमाचल के घर में, हिमाचल क्या है? वो स्थल है, युगों युगों बीत गए पर वो अपनी जगह से नहीं मिला। आर्य को प्रश्न आर्य एक समान घर में रखते हो ना तो उसको 4 साल गुजर जाते एक ही जगह पड़े पड़े, किसी को 10 साल गुजर जाते, और जब वो सामान को तुम हटाओगे तो वहां पर उसका एक निशान बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? क्यों? क्योंकि वो स्टक था 4 सालों के भले 6 महीने, 6 महीने भी वो उभार दे देता, वो 6 महीने भी उभार दे देता। अरे तो नींद आ रही है बैठे बैठे, तो ये लाइट चलाओ, लाइट चलाओ। हाँ धीरे में बैठे वो कह रहे सारे तुम तो यहाँ सामने में ये भोलेनाथ की जरा कथा सुन रहे हैं। एक तो ना तुम जब बैठना तो ये इनका छोड़ देना, जो कि इनसे हो गए ना। बाकी राम की कथा क्या रात दिन की है, ये मैंने पहले कही कथा में तुमको नहीं सुना रहा। ये मेरा मन था कि सावन के महीने में अपने भोलेनाथ को ये कथा सुनाऊं, तो ये मैं उनको सुना रहा। माध्यम वो बने, निमित्त आप बने, तो आप भी सुन लो उनके साथ साथ। एक बात मैं ना अपने गुरु जी से भी मैंने एक बात को सुना था, और मैंने कई से उस बात को सुना। जहां मैं कभी बैठता था, पर मैं बैठा ज्ञान वालों के बीच नहीं करता था कि संग भी करो तो अपने किसी ज्ञान का संग करो। तो वहां पर मैंने एक बात सुनी, आप सुंदरकांड पढ़ते हो ना, आज एक जन कह रहा था हमारे यहाँ सुंदरकांड है, सुंदरकांड है, तो सुंदरकांड को कितने, कोई 2 घंटे में कर रहा है, कोई 1.5, मैंने तो बस ये समझ लो कि कौन घंटे में करती, एक कंपटीशन हो रहा सुंदरकांड हो रहा है कि हम 2 घंटे में पूरा कर दें। भाग भाग नहीं, ये हमारी श्रद्धा है। और सुंदरकांड क्या है? बोले भक्ति का स्वरूप है। और ये भक्ति अभी सुनी रहे, भक्ति का जल्दबाजी में नहीं आना। आप अपने घर के अंदर एक नियम ले, और वो नियम क्या है? सुंदरकांड को मैंने पहले कई बार कहा इस बात को कि सुंदरकांड के 60 दोहे हैं, 60 दोहे मैंने पढ़ा नहीं सुना है। सुंदरकांड को मैंने आज तक पूरा भी नहीं पढ़ा। राम कथा को भी आज लेकर के तो बैठ के कैसे पूरी हो, आती है कि नहीं आती है। तो उसमें एक अपने घर के अंदर एक नियम ले, आप इस कथा से थोड़ा सा ज्ञान हो इस बात कि जब तक हमारी स्थिरता नहीं होती, जब तक हम एक जगह रुकेंगे नहीं, तब तक हम दुखी रहेंगे। आगे समझ, ये रामायण की सोच है। रामायण जब तक हम एक जगह स्थिर नहीं हो तब तक हम दुख में रहे। मैंने कल की एक बात सुनी कि हम पति के घर में आते तो एक ऊपर तो निर्भर है ना, एक तो ऊपर निर्भर है, और जब हमारी एक के ऊपर निर्भरता रहती है कि जो बुरा करेगा अच्छा करेगा वो ये करेगा, हमारा विश्वास होता है। अब यहाँ पर जब हमारी स्थिरता बनी तब वहां पर जब कितने परिवार के सदस्यों से हमारी मुलाकात हुई,
और देवर भी है, जेठ भी है, दोरानी भी है, फलाना भी है, फलाना सब होते हैं। केवल एक पर निर्भर। हम घर को परिवार को उसके दे तो किसके भरोसे पे? पति की। वो तो किसी के भरोसे नहीं है। और जब हमने एक को साधा तो कितने साध गए? अरे ये तो हमारे घर परिवार की बात है, ये तो अभी हम इससे हटके चलते होता है। एक व्यक्ति के कारण। अब ऐसी पति का जो वो अपने ससुराल में मिला, वो किसके कारण? अपनी पत्नी के कारण। तो एक पत्नी को साधने से कितनों को साध लिया। वहां पर साला भी मिल गया, मम्मी ससुर भी मिल गया, मौसा भी मिल गया, फलाना भी मिल गया। कितने रिश्ते बन गए? बने नहीं बने? क्यों? कब? बोले जब हमारी स्थिरता बने, जब हमारी एकाग्रता बने, जब हमारी एकाग्रता बनेगी, स्थिरता बनेगी, तो भक्ति को बिन बुलाए आना पड़ेगा। और उसका असर क्या होगा? भक्ति जब आएगी तो उसका असर क्या होगा? धैर्य आएगा। धैर्य में क्या होगा? बोले किसी भी कोई कितना ही बोलता है, उल्टा सीधा कैसा भी बोले, हमारे अंदर एक धैर्य पैदा हो जाएगा। जिस दिन ये धैर्य पैदा हो जाए, उसी दिन समझ लेना कि भक्ति ने तुम्हारे भीतर प्रवेश कर दिया। ये रामायण की बहुत बड़ी गाथा, सती प्रसंग, ये कुछ छोटा मोटा प्रसंग नहीं है। इसको हमने एक ऐसा रूप देखा देती सब कथा पता है। सती अग्नि में जल गई, कभी आपने सुना? कभी भूल के भी ये बात मत कहना कि अग्नि में जल गई। अग्नि का नहीं, अपनी योग अग्नि को स्वयं बना। जब योग अग्नि भक्ति की पैदा होगी तो अपने आप स्थिरता आ जाएगी, अपने आप एकाग्रता आ जाएगी। और भक्ति जब भीतर प्रवेश करेगी तो पहला असर क्या होगा? सारा खांसी भी नहीं बेटा, अभ्यास कुल मिला भक्ति का जब पहला प्रवेश जो हमारे भीतर होगा तो उसका असर क्या होगा? ये दवाई है। जब दवाई भीतर जाएगी ना, सर में दर्द होगा, माता की लाइट जला दी, लाइट जला दी, कल की बात है, बहुत जला दी, जला सारी लाइटें जला। तो ये पहला असर धैर्य आएगा। ये रामायण सुन रहे हो ना आप, ये रामायण राम की कथा, ये 3 चीजों के ऊपर आधारित है। पहला, आपकी नीति कैसी? दूसरे, आप प्रेम करने वाले कैसे? नीति, रीति और प्रीति। प्रेम करने वाले कितने? तुम्हारी रीत, जो परंपराएं जो तुम्हारे पूर्वजों ने चलाई, उनके ऊपर तुम कितने निर्भर हो। हमारी पुरानी परंपराएं खत्म हो गई, नई जनरेशन आ गई, कौन करेगा? माँ बाप ने जो परंपरा चलाई, उस परंपरा को हमने खत्म कर दिया, तो फिर बचा क्या? पर राम के इस राज्य में जो पूर्वजों की परंपरा है वो बिल्कुल अटल है, उसमें कहीं रत्न बदल कोई पर भी बदलाव नहीं है। दूसरे नंबर पर नीति में बदलाव नहीं। नीति किसको कहते हैं? नीतियां किसको कहते हैं? जहां नीतियां में दुर्बल है वो अटलता। नीतियों में अटलता, नीति का दूसरा नाम ही अटलता। नीति सुंदर हो, अटलता सुंदर, स्थिरता, रुके रहे, चाहे कितनी आंधी तूफान के हम रुके रहे। ऐसी भक्ति नहीं मिलती, हम उसके ऊपर निर्भर। समुद्र के पास में बैठे तो लहर के इंतजार मत करो, लहर तो आएगी। समुद्र में तो लहर आएगी। अब हम सोचते कि नदी के किनारे पे पानी रुका हुआ है, वहां पर ढूंढे कि लहर आएगी, कब आएगी? बैठे रहना, नहीं आएगी। आएगी जहां रुका हुआ जल है, वहां लहर की इंतजार मत करना, वहां लहर नहीं आएगी। तो हम क्या कर रहे हैं? बोला हम जो है रुके तो हुए हैं पर लहर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हम आ तो रहे हैं पर वो जो भक्ति की लहर है वो हमारे भीतर अभी तक नहीं आ। इसलिए क्या हुआ? बोले सूखी नदी,
पर लहर प्राप्त नहीं। भक्ति तो है पर भक्ति का सूत्र नहीं। भक्ति तो कर रहे हैं, पूजा तो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, परंतु सहनशीलता ना हमारी नीति रही, ना हमारी प्रीति रही, ना प्रेम करते, ना हमारी नीति सुंदर है, ना प्रेम करते हैं। नीति भी खराब, प्रीति भी खराब, और सबसे बड़ी बात कि रीति भी खराब। आज ये देख रहे हो ना कि हमारे एक क्या बोलते हैं उसको, वर्ण संकर है ना, एक वर्ण संकर संतान होती है। वर्ण संकर का मतलब क्या होता है बताओ? ये रामायण में आया था, जाति भेद, कि बेटी किसी जाति की और लड़का किसी जाति का। आज बिरादरी में हो रहा था, बहुत कम है, 95 में से वो 100 में से 95 अलग चले गए, 5 ने तो बिरादरी में चल रहे हो रहा है। तो माताओं को वर्ण संकर संतान पैदा होती है। वर्ण संकर का मतलब कि वहां पर हम लोग पिता के आदर्श पे चले या मां के आदर्श पे, या ब्राह्मण पे चले या क्षत्रिय पे, इस पे चले। इसको कहते हैं वर्ण संकर संतान। और जब वर्ण संकर संतान पैदा होगी तो वहां पर क्या होगा? वो संशयवादी होगा, दुराचारी बन जाएगा, भगवान को ना मानने वाला होगा, निक नास्तिक बन जाएगा। कोई मिलना ही हो कि वहां पर वर्ण संकर होकर के भी वो भगवान का भक्त बन जाए। कुल मिलाकर ये जो 3 चीजें राम के इस राज्य में स्थापित है, इसलिए इसको कहते हैं राम की कथा। पहला भक्ति का सूत्र कि धैर्य आएगा। दूसरा, मन के विचार बदलते हैं। अब यहां थोड़ा सा विचार करना, एक व्यक्ति के सामने हम जाते हैं, जाते के साथ ही उसके सामने ही गए, केवल सामने। अब तुम मंदिर में आ गए, ये तो न बोल रहा है, न चल रहा है, न हिल रहा है, न डुल रहा है, और हमारा मन का भाव क्या है? भगवान मन का भाव है ना। इनके सामने आते के साथ ही बताओ हमारी विचारधारा बदलती है कि नहीं बदलती? कोई गुस्सा आता है, क्रोध आता है, नहीं आता, ईर्ष्या होती है, नहीं। यानी कि एक संत करा, ये सारी चीजें हमारी अलग। किसी संत के सामने संत की भी पहचान है, साधु की भी पहचान है, एक भक्त की भी पहचान है, एक आस्तिक की भी पहचान है, कि नास्तिक की भी पहचान है। अब वो कैसे होगी? कोई किसी व्यक्ति के सामने जाने से जहां विचारधारा बदल जाए तो यही समझ लेना कि ये और कोई नहीं, साकार रूप में मेरा राम खड़ा। जब विचार शुद्ध, हमारे विचारों में शुद्धता आ रही समझ, जब विचारों में शुद्धता, विचारधारा बदल जाए, धैर्य आ जाए और मन की सोच बदल जाए, फिर ये समझ के चलना ये कुछ साधारण नहीं, यही तुम्हारा राम को देखा तुम नहीं देखा, कृष्ण को देखा नहीं देखा, तो फिर पूजा किसकी? ये विचारधारा है ना, उसके आचरणों। आज व्यक्ति किससे पूजा जाता है? उसका नाम किससे लिया जाता है? उसके आचरणों से, उसकी विचारधारा से होता है। तो ये किसकी पूजा? उसकी विचारधारा। जब हम राम को भजते तो राम की जैसी विचारधारा आती क्यों नहीं? उनमें 10 थे, अरे कम से कम एक तो आ गया। हमारे घर का प्रेम खत्म हो गया तो राम राज कहां से हुआ? घर का ही प्रेम खत्म हो। तो कहने का मतलब कि आज जो पार्वती का जो अपने पिता हिमाचल के यहाँ जन्म लेने का कारण है, वो केवल इस तरह का कि अब मेरे को यहाँ रहना, ये ना तो इधर होगा और न ये इधर होगा, तो मेरे को यही उठना है और भक्ति की वही उठे, ये अपने मन में बिठा ले। ये बात भागवत में नहीं आई, जो यहाँ आई भागवत में तो थोड़ा सा स्वरूप दिया, क्योंकि 18 पुराण उनको मिला और ये अकेला पुराण, तो इन्होंने विस्तार किया। और विस्तार में क्या? पार्वती उस स्थान की खोज में है कि जहां पर इस धरता
आज शंकर जी को पूजो, कल हनुमान जी को पूजो, देवी को पूजो। ये अलझेड़े में मत रहो। रामायण साक्षी है। क्या बोला? एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, सब चले जाएंगे। बोले ये तुम्हारा नहीं हुआ तो ये हमारा क्या होगा? अरे 4 दिन हनुमान जी की सेवा करके और ये चाहे कि मैं भोलेनाथ की तरफ जाऊं, तो ये भोलेनाथ क्या बोले जब ये उसका नहीं हुआ तो ये मेरा क्या होगा? और उनको भी छोड़ के 4 दिन के बाद में राम जी की तरफ जाए, बोला जब ये उन दोनों का नहीं हुआ तो ये मेरा क्या होगा? होगा हम लोग भी आपस में ये बात करते, अरे जब ये अपने बाप का नहीं हुआ ये हमारा क्या होगा? जब ये अपने पति की नहीं हुई तो ये हमारी क्या होगा? जब ये अपने पति हो अपनी पत्नी का नहीं हुआ तो ये हमारा क्या होगा? होता ही होता। बस यही दुविधा में ये सब देवता रहते हैं। और इन्हीं दुविधाओं में क्या होता है? बोले कि एक के कारण ये सब के सब अलग। फिर बना क्या? बोले जीवन में दुख आ गया, जीवन में दुख आ गया। अब मंदिर में जाओ, पंडितों से पूछो, अपने पतेरे पढ़वाओ, मुल्ला मौलवियों पे जाओ, तांत्रिकों पे जाओ, फिर अंधेरे में फंसते रहो। हमारे दुख का कारण ही यही है, बाकी और कुछ नहीं। रामायण साक्षी कि जब तक हम एक जगह रुकेंगे नहीं, जब तक हम सुखी नहीं हो पाएंगे, हम सुखी नहीं हो पाएंगे। तो पार्वती ने क्या करा? बोले किसको चुना? हिमाचल। ये पंखा बंद कर दो। ये आपने बात सुनी कि इसमें स्थिरता है। दूसरा, हिमाचल की पत्नी मैना, है ना? अब मैना का अर्थ क्या हुआ? बोले जो काम हुआ है ना, जो शुभ काम हुआ, ये कोई बड़ा काम हुआ या कोई बहुत उच्च कोटि का काम हुआ, ये मैं अपनी नेम प्लेट न लगाऊं, मैं उसमें अपना नाम ना। और आज हमारी क्या दशा है? बोले जरा सी सेवा होती है, वो सेवा भी उजागर हो जाती है, होती है, क्योंकि पेट में दर्द रहे जब तक क्या हम बोल बताएंगे कि ये सेवा मैंने करी। मैंने का अर्थ यही है कि जो भी कोई कार्य हुआ है वो मैंने नहीं किया, ये प्रभु की इच्छा है, ये प्रभु की मर्जी है। यशोदा मैया है ना, लाला को जब आंगन में लेके बैठती है तो श्री जितनी भी ब्रजवासी गोपियां है ना, ये सब आकर के कहती है कि यशोदा मैया, ये जो तेरे यहाँ लाला आया है ना, ये जो लाला जो तेरे पुण्यों का प्रताप नहीं है, तो ये मत समझियो कि मेरे पुण्य है या मेरे कुछ सत्कर्म है जो मेरे इस अवस्था में ये लाला पाया। बोले नहीं, ये भ्रम में मत रहिए। तो यशोदा मुस्कुरा और आप वो एकदम अच्छा यहां से निकल जाओ और आज के बाद में सकल भी मत बोलते कहीं बोलते, और यशोदा मुस्कुराती है। यशोदा का अर्थ क्या है? बोले सामने वाले को यश, सामने वाले का सम्मान। और हम क्या कर रहे हैं? सामने वाले का सम्मान अच्छी लड़की है, बल्कि ऐसे लायक है ना, एक ये होती है कि हमें क्या टेलर खराब है, पिक्चर आगे बेकार है, तो ये जो इसमें मतलब कुछ मिलने की प्राप्ति हो सकती है, मेरे को आप उम्मीद है चाहिए तो बच्चे कहाँ से बने हमारे। अगर तुम 1 रुपया भी रोज दो उनसे कमाना कि थैली तो आई, ऐसे हंसते रहो, ऐसे अब मैं सही बताऊं तो ये पढ़ने अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे मैं बोल रहा हूँ तो ये गाड़ी चल रही है, अब मैं देख करके चलता हूँ तो मैं खुद भूल जाता हूँ मैं कहाँ था। पर भगवान कृपा करे ऐसे चलाना कि अभी तक केवल आपके सामने 8 चौपाइयां पड़ी हैं और उन 8 चौपाइयों का ये अर्थ निकल जो आप सुन रहे हो। अपनी मर्जी से नहीं, मैं बता रहा हूँ कि आप ये सोचो इस महीने में अपनी मर्जी से
और अभी ये डायरेक्टर साहब बैठे मेरे से ज़्यादा इन्होंने पढ़ा नहीं होगा, अभी तक तो वही चल रहा है। कभी आप ये सोचो कि अंधों में काना रहा था। पहली सीख क्या मिली आज की कथा से कि हमारे जीवन में स्थिरता हो। पहली सीख किससे? रामचरित्र मानस। मानस मतलब एक व्यक्ति अखबार पढ़ रहा है अपनी कोठी के आंगन में, ध्यान से सुनना है। एक जेठ का महीना प्यासा आकर के उस कोठी के सामने खड़ा बोला, भैया कोठी प्यास है, जरा सा जल मिल जाए। तो वो अखबार पढ़ते पढ़ते सेठ जी क्या कहते हैं कि जरा रुक जाओ, मानस को आने। मानस को कैसे किसको कहते हैं? मानस आदमी को आने को। मानस किसको कहते हैं? राजस्थान अरे मानस ने आने तेरे बोलते हैं। मानस में आदमी अखबार पढ़ रहा। उन्होंने कहा थोड़ी प्यास लग रही, पानी मिल जाए, थोड़ा सा जल मिल जाए। बोले अभी जरा मानस को आने तो खड़े रहो। थोड़ी देर की उसके बाद में जब मृदुबारी होगा, अरे महाराज बड़ी जोर की प्यास लग रही है, थोड़ा सा जल मिल जाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोले मैंने कहा तो है कि मानस को आने दो। तीसरी बार फिर कहा, सेठ जी अब तो रुका नहीं जा रहा, प्राण निकलने वाले हैं, जल दे दो। अरे यार कितनी बार तेरे को कह दिया, बार बार कह रहा है, अरे मानस को आने दो, मानस को आने दो, मैंने कितनी बार बोला। वो व्यक्ति प्यासा हाथ जोड़ करके कहता है कि तुम थोड़ी देर खुद क्यों नहीं मानस बन जाओ? तुम थोड़ी देर के लिए खुद क्यों नहीं मानस? हमारी भी ये दशा है, आने दो, हो जाएगा। मानस कहते हैं मानव का जन्म। बोले मानव का जन्म तो बिना, पर मानवता हमारी खत्म हो गई। व्यक्ति तो बने पर व्यक्तित्व हमारा खत्म हो। समाज में संसार में हम आए तो सही, मानस जन्म लेकर, पर मानवता हमारी खत्म हो गई। तो जब मानवता खत्म हो गई तो कहाँ तो राम राज्य रहेगा, वहां तो केवल लंका बनेगी और एक दिन उसमें कोई ना कोई आग लगा के चला आ रही है, कोई ना कोई आएगा, चला जाए। इसलिए उन्होंने इस बात को दोहराया है, ये राम का चरित्र है। और चरित्र जब हमारा सुंदर होगा तो सबसे पहले क्या होगा? बोला आप में मानवता आ जाएगी, और जब मानवता आ जाएगी तो मानस कहलाने के अधिकारी बन जाओगे। मानवता जब जीव में आ जाती है तो वो मानस कहलाने का अधिकारी बनता है। और ये याद रखना, ये रामायण का एक सूत्र है कि अधिकार को पाया जाता है, अधिकार को छीना जाता है। जो छीना हुआ अधिकार है वो थोड़े समय के लिए सीमित रहेगा, उसके बाद में वो तबाही बचा करके चला पाया जाता है। एक पुत्र है, एक सुपुत्र है। पुत्र तो बहुत है पर सुपुत्र कहीं कहीं होगा। सुपुत्र का अर्थ क्या? उन्हें अधिकार को पाता है। राम है, सुपुत्र है। दशरथ जी ने कहीं पर राम को बेटा नहीं बोला। दशरथ जी ने कहीं पर भी अपनी बेटी शांता को बेटी नहीं बोला। दशरथ जी बेटी है, मेरे को पता नहीं, बोला वो तो बता के इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, रामचंद्र मानस में नहीं। दशरथ जी की बेटी, रामचंद्र जी की बहन शांता है, नाम सुना हो, शांता है। और शांता को कभी बेटी नहीं बोला। शांता का विवाह करवा दिया किसके साथ? किसके साथ हुआ? दामाद कौन है? दशरथ जी के। ये रामचरितमानस में इसमें नहीं है, तुलसीदास जी के अंदर। वशिष्ठ रामायण को उठाओ, उसमें पूरा उल्लेख। वाल्मीकि रामायण को उठाओ, उसमें पूरा उल्लेख। सर्वप्रथम पहले बेटी ही आई है जिसका नाम था शांता, और शांता का विवाह किससे हुआ?
किससे हुआ? किससे हुआ? शांता का विवाह किससे हुआ? और ऐसी मेरे पर मैंने इसी कहा मतलब ध्यान रख जाओ थोड़ा सा। हाँ मैं पहले ही अपने आपको बता के बैठा, मुझे नहीं यार मैं सही बताऊं तो मैं तो वैसे चल रहा हूँ। शांता का विवाह किससे हुआ? नहीं मालूम, हमें क्या लेना। शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ में हुआ और श्रृंगी ऋषि के द्वारा भगवान का प्राकट्य हुआ। क्यों? क्योंकि एक वरदान है कि हे दशरथ जी महाराज तुम्हारा दामाद और जब तुम्हारे घर परिवार में यज्ञ करने आएगा और उसी यज्ञ से तुम्हारे 4 पुत्रों की उत्पत्ति। ऐसा मैंने नहीं बोला है भाई, ना मेरी आवाज है, आप पढ़ लेना, उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पकड़ाई भी बड़ी जल्दी होती है। बेटा बेटी क्यों नहीं बोला? दशरथ जी समझते हैं कि बेटा नहीं, मेरा सुपुत्र है, पुत्र राम बोला। उन्होंने बेटा नहीं बोला, बेटा बोलूंगा तो बंटवारा कर देगा। बेटा बोलूंगा तो बेटा क्या करेगा? बोला आगे चल के तुम्हारा बंटवारा कर देगा। बेटी बोलूंगा तो ये बंटवारा कर देगी। तो ना तो बेटा बोला और ना लड़का बोला, तो क्या बोला? पुत्र बोला। लड़का करे तो लड़ाई करेगा, बेटा करेगा तो बंटवारा कर देगा। बोले इन शब्दों के अंदर ही एक रहस्य छुपा है। शब्द में वो कहते हैं कि सारा खेल इस मार्ग के ऊपर केवल शब्दों का है। शब्द मिलावे राम से और शब्द बनावे खाप। शब्दों का ये खेल है, वाणी का खेल है, बाकी और कुछ नहीं। इस रास्ते अगर इस रास्ते पर सोचो कि मैं रोज यहाँ भगवान की पूजा करूँ, आराधना करूँ, व्रत करूँ, साजिश करूँ, ये करूँ, वो करूँ, और मेरे को क्या बोले भगवान मिल जाए या मेरे को मन चाहिए इच्छाएं तो मेरी पूर्ति हो जाए, बोले ये सब भ्रम है। इस मार्ग पर आने के बाद में अगर वाणी में सुधार नहीं आया तो क्या होगा? बोले सब वाणी का स्वर सुधार लो बस हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी दृष्टि में